नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी आरंभ करवा। पुओ झीओं बाहाघर कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। 7 मास है चिन्मय विदेश को गलानी, थरटीए भी निज आड़ू फोन करूनी। सतरे कौन बाहला परे पुओ माने बदली जाती, बोहू माने कौन निज झील परी हो पारंतिनी। एमिति सबु प्रश्न आंदोलित करुथाए प्रतिमा मन को। पुणी भाबुथांती काई आम बाहाघर परे ये तो बापा बोऊ को हैरान कर नथिले, बरं बापा मला जाए एंकु भूल हेले गाली करुथुले। आउ ये भी बापा को डरुथुले। खाली बापा कहीं माँ को भी डरुथुले। मु तो बापा बोऊ को कथा को अनेकी रही थाए, सेमानक पकेइला छेप को हाथ पतई थाए। बड़ पार्टी रे मु केबे कथा भी कहिनी, किंतु काई मो भाग्य तो सेमितिका झियो जुटिलानी। सासु जेतेबेले रोगरे पड़ी बिछणारे झाड़ा परिसा कले, मु टिके भी घृणा न करी तांकर सबु सेवा कली। आउ सासु मते कहिथिले, देखिबुलो तोर ए सेवा सबु रहिला, तू मोर जेती करुछु तो बोहू भी तोर निश्चय करिवो। मु भी खुशी हो जाए। आउ मने मने भावे निश्चय बड़ बड़ियांक आशीर्वाद बुथा हेबनी, किंतु काई मते तो मो मन लाखी बोहू मिललानी। बा करिबा दूरे थाउ, मो बोहू मो सह भलरे थरे कथा भी हैनी। चिकू निज पसंदे बाहाहला। आउ बाहाघर मात्र 4 दिन परे सेमाने दुबई पळेइले। केमिति बदलीगला मो चिकू, तार कौन टिके हेले आम मान कथा मने पड़ुनी। आउ निजकू संभाली न पारी प्रतिमा बिछणारू उठी आसिले। अगणारे बसी बहुत कांदिले। किछि समय परे तांको स्वामी रमेश बाबू निदरू उठी आसी प्रतिमा पाखरे पहुँची कहिले, तुमे एमिति रातिरे न सोई जदि चिकू को मने पकई कांदिबो तेबे तुम देह खराब हो जिवो। जार आम पाई चिंता नहीं, तुमे काहींकी सबुबेले ताकू झुरी हेउछ। प्रतिमा कहिले, कौन एइथिपाई लोके पुओटिए जन्म करबाकू व्यस्त हुअंती, ता पाई आमे जेते टंका खर्च करी ताकू पाठ पढ़ेइले बरं भल होइथांता। जदि आमे चिन्नू को सेतिकी पाठ पढ़ेई थांते ताहले मो झियो आम दुख बुझी थांता। रमेश कहिले, तुमे एते व्यस्त काहीं कहूच, मु तो बंचिची, मोर जेतिकी पेंशन टंका मिलुछि आम 3 जनकर चलिबारे किछि असुविधा हेबनी। प्रतिमा कहिले, मु चलिबा कथा कहूनी, आमर किछि धा देना अछि ताकू तो सुझिबा। बढ़िला झियो को बाहात करिबा, कोठू आनिब तुमे एते टंका। जाहाकू पाठ पढ़ेई मनीष करबाकू देना कल, से तो 7 पर करी चलीगला। आम कथा नहेला नहीं, टिके सान भौण कथा ही भाबुनी। प्रतिमा एति कही अधिक कांदिले। चिन्नूर निद भांगीगला। बापा माँ को पाखकू उठी आसी कहिला, माँ तुमे सबुबले भाई को कथा भाभी कांदुछ, तुमे खुशी होन काहींकी। आम भाई दुबई रे रहुची, तापरे मु तो अछि तुमर देखाशुना करिबा पई। भाई भाउजों को टिके जीवन को खुशी रे बंचिबा को दियो, किछि वर्ष परे सेमाने मन को आसी जिवे घर को। प्रतिमा कहिले, तोते लागुची सेमाने आसी ए घरे रहिबे? तो भाउज परा कोटिपति घर झियो, से एठी केमिति चलिबो? आमे मरीगले भी मला मुह देखिबाकू सेमाने आसीबेनी। चिन्नू निज माँ को जाबुड़ी धरी कहिला, माँ तुमको मोर आण, आउ केबे एमिति कहिबनी। तुमर किछि हेले मु केमिति बंचिबी? मु सारा जीवन तुम मानक पाखरे रही तुमर सबु कथा बुझिबी माँ। रमेश कहिले, काहींकी रातिरे न सोई एमिति पाला करुछ? चलो सोइब, जहा भाग्ୟରେ थिबो सेया हेबो। ता परदिन सकाळू प्रतिमा देह खराब हैला, तांको हॉस्पिटल नियागला। डाक्तर कहिले अधिक चिंता करिबा जोगु बीपी बढ़ी जाइछि, नियमित मेडिसिन दियंतु आउ अजथा चिंताठू दूरेई रखंतु। चिन्नू और रमेश बाबू तांको घर को नहीं आसिले। चिन्नू घर काम सह निज माँकर जत्न नेला। प्रतिमा आहुरी दुखरे भांगी पड़ुथुले। रमेश तांको बुझेबाकू जाई कहिले, तुमे जदि एमिति सबुबेले चिंता करिब तेबे सुस्थ हबा बदलरे आहुरी रोग बढ़िबो। प्रतिमा कहिले, मो चिन्नू भाग्ୟରେ भगवान एते दुख रखिथिले, केड़े अलिअले तार पिलादिन कटिथिला। रमेश कहिले, दुख परे सुख आउ सुख परे दुख आसे। सेमाने आम चिन्नू जीवन रे भी बहुत सुखर दिन आसीबो, भगवान ताकू बहुत खुशी देबे। प्रतिमा पुणी मन दुख करी कहिले, आम चिकुटा जदि आम सहित रुहंता ताहले भल घर भल पिला देखी चिन्नूर धूमधाम रे बाहागर हुअंता, किंतु से तो। चिन्नू आसी कहिला, माँ मु बाहा हेबिनी। दुनिया रे सबु झियो कौन बाहा हेउछंती? झियो मानक जन्म कौन बाहा हेई शाशुघर जिबाकू? मु एइठी रहिबी तुम दुहिंक सह सारा जीवन। रमेश कहिले, होउ
तू टिके तो भाई को आज फोन करी मार देह खराब कथा कहबू। से आसबनी मु जाने किंतु टंका पठेइबाकू कहबू। चिन्नू हाँ कही मोबाइल नहीं चिन्मयर नंबर लगैला। 3 थर पर चिन्मय फोन रिसीव कला। चिन्नू कहला भाई माँ को देह भल नहीं तुम्हें आसिले से खुशी हुअंता। चिकू कहला तो मुंड ठीक अछि तो मु एई आसिया वर्षे हेनी पुणी दुनिया टंका खर्च करी घर को जीवी। शुणु मु आगकू 5 वर्ष पाई इंडिया जीविनी आउ तापरे मते इंडिया आदौ भल लागुनी। चारिआडे अपरिष्कार कौनसी प्रकार सुविधा सेठी नहीं। तू तो अछु माँ पाखरे मु गले अधिक कौन हेब बरं तू डाक्तर सह कथा है ठीक रे देखाशुना कर। चिन्नू कहला भाई बापा बहुत हैरान होछंती तांकर केते बा पेंशन सेथिरे समस्त खर्च पुणी माँ को देह खराब तुम्हें किछि टंका पठाओ। चिकू विरक्त होई कहला तू कौन जानिनु एठी केते खर्च। अरे मोर पूरा दरमा केवल घर भड़ा देउछु आउ तो भाउज दरमा रे आमे चलुछु। मु नुआ नुआ आसीछि दरमा बढ़िबाकू टाइम लागिबो। हौ मु किछि टंका पठौछि किंतु या परे मते आउ मागिबुनी। तू तो वर्षे हेलानी MBA पास कलुनी गोटे जॉब करूनु काहेकि। चिन्नू कहला मु तो केते थर जॉब करिया कथा कहलेनी किंतु बापा राजी हेउनांती। चिकू चिड़िला परी कहला अच्छा को पुराण रे लेखा हेछि जे केवल पुओ माने रोजगार करी बापा माँ को पोषिबाकू बाध्य झियंकर किछि कर्तव्य नहीं। शुणु तू चाकरी कर कि न कर किंतु मोते आउ टंका पठेइबाकू कहबुनी। एती कही चिकू फोन काटिदेला। चिन्नू को भारी कष्ट लगिला ता भाईर कथा हेले बापा माँ को मन दुख हेब भाभी चुपचाप रहिला। खाली एती कहला भाई आज टंका पठेई देबे किंतु एबे आसी परिबेनी नुआ चाकरी तो सेइथिपाई। से दिन राति रे चिन्नू निज बापा को बुझेइबाकू कहला बापा मु कालीठू निज पई गोटे चाकरी खोजिबी आउ मते लागुछि मु शीघ्र गोटे भल चाकरी पाई जिबी तापरे आमको टंका पई असुविधा हेबनी। रमेश बाबू आउ मना करि पारलेनी कारण आगरू थिबा मनोबल तांकर भांगी गलानी। चिकू विदेश जीवा तांको मन को जेतिके आघात देउनी बेसी कष्ट पाउछंदी प्रतिमा को असुस्थता को नहीं। तेणु चिन्नू को चाहि कहले ठीक अछि ए विषय टिके भाई सह कथा ही जिबू कारण कंपनी चाकरी विषय मोर किछि धारणा नहीं। चिन्नू टिके आश्वस्त हला कारण एते दिन हला खूब आकटरे रखुथिया बापा आज ताकू स्वाधीनता देउछंती। चिन्नू चिकू को फोन कला कहला भाई बापा मते चाकरी करबाकू सम्मति देइछंती आउ तुमको पचारिबाकू कहिछंती। चिकू कहला हो ठीक अछि तू गोटे काम कर मु एबे तो पाखु गोटे नंबर पठेइबी तू से नंबर रे कॉल करी मो परिचय देबू। से मो क्लासमेट अंकित बहुत भल पिला गोटे भल कंपनी रे मैनेजर अछि से तोते निश्चय सहाय्य करिवो। रखुछि एबे फोन रखी सारी चिकू चिन्नू फोन को गोटे नंबर मेसेज कला। चिन्नू संगे संगे से नंबर रे फोन कला। अंकित फोन उठेई खुशी हैला चिन्नू रो परिचय पाई आउ कहला हाँ चिन्मय मोर भल सांग तुमे मो ठारू किछि भी सहाय्य चाहि पार मो द्वारा संभव हेले मु निश्चय करिबी। चिन्नू कहला मोर गोटे चाकरी दरकार। अंकित कहला ठीक अछि तुमे तुमर गोटे फोटो सह सबु सर्टिफिकेट फोटो मो नंबर रे सेंड कर मु आम सार को सह कथा हेबी। चिन्नू फोन रखी सारी निज फोटो आउ सर्टिफिकेट ओ फोटो उठाई अंकित नंबर को उठाइला। अंकित रो कथा चिन्नू मन रे आशार किरण बुणीदेला। चिन्नू को लागुथुला अंकित सतरे ता पाई गोटे चाकरी ठीक करी देबो। ठाकुर को प्रणाम करी कहला हे प्रभु मते भल चाकरीटे मिलू जेउठी दरमा कम हेउ पछे स्वाधीनता थिबो। माँ को देह भल रहुनी मेडिकल आउ मेडिसिन खर्च बढ़ी बढ़ी चलीछि मते जदि चाकरीटे मिलिबो मो दरमा टंका किछि मात्रा रे आमको संबळ हेबो। दुनियार सबु पिला निज बापा माँ पाखरे ऋणी मु किंतु एमिति भाग्यवती जे मते मो बापा माँकर सेवा करिवार सुजोग मिलिछि। मु मो जीवन देई मो बापा माँ को खुशी करबाकू चाहे मोर चाकरी करबा निहाती दरकार मते जल्दी चाकरी मिल जाऊ। ठीक गोटे दिन परे अंकितर फोन आसिला। चिन्नू खूब खुशी रे फोन रिसीव कला। अंकित कहला चिन्मयी खुशी खबर तुमर चाकरी ठीक हो जाइछि तुमे काली आसी मते देखा कर ठिकाना मु तुमको मेसेज करदेबी आउ हाँ सांगरे तुम सर्टिफिकेट गुड़िक आनिब। चिन्नू खुशी रे किछि कहि पारु न थाए। अंकित पुणी पचारिला तुमको मो कथा शुभुनी कि।
ଚିନୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ଆରେ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ତୁମେ ତ ଆଉ ପର ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି, ବାଏ। ଚିନୁ ଖୁସି ମନରେ ଯାଇ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାକିରି ହେଇଯିବା କଥା କହିଲା। ବାପା କହିଲେ ହଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ମିଳିଯିବା ଖୁସିର କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ତୋତେ ଭଲ କାମ ମିଳୁ, ଆଉ ତୋର ସହକର୍ମୀ ଓ ଉପର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ କାମ କରିବା ସହଜ ହେବନି। ଆଜିକାଲି ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେତେ ଭଲ ସେତେ କଷ୍ଟ। ଚିନୁ କହିଲା ବାପା ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସେଠି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଚିନୁର ମା ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲେ ହଁ ତୋ ନିଜ ଭାଇ ତ ତୋ କଥା ବୁଝିଲାନି, ସେ ପରପୁଅ ତୋ କଥା ବୁଝିବ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଶେଷରେ ଆମକୁ ଏମିତିକା ଦିନ ଦେଖାଉଛି। ଚିନୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି କହିଲା ମା ତୁମେ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ଶାଶୁଘରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ? ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମେ ମୋ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଉନ କାହିଁକି? ଚିନୁର ମା କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘର ଲୋକ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଝିଅ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଟିଏ ଦେଖି ତାର ବିବାହ କରିଦେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି। ତେଣିକି ଶାଶୁଘରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁ କି ଚାକିରି କରୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ଚିନୁର ବାପା କହିଲେ ତୁମେ ଚିନୁର ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର ନା ଅଶିକ୍ଷିତ? ତା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରଟିଏ ଆସିବ, ଆଉ ସେଦିନ ତୁମେ ଖୁସିରେ ପାଗଳି ହେଇଯିବ। ଚିନୁକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲା। ଯଦିଓ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ସେ ପଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ସୁଲଭ ଗୁଣକୁ କ'ଣ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ସହଜ କଥା? ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହେବା ପରେ ନିଜ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଲାଜେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆପେ ଆପେ ପଶି ଆସେ ଅମାନିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। ମନଟା କେମିତି ଅଜବ ଅନୁଭବରେ ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଚିନୁକୁ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ନୂଆ ଚାକିରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଜଣା ଲୋକ। ଏ କଥା ସତ ଯେ କେବଳ ଅଙ୍କିତ ଚିହ୍ନା, ହେଲେ ଅଙ୍କିତକୁ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନି। ଖାଲି ନିଜ ଭାଇ ଚିନ୍ମୟ କଥାରେ ଭରସା ରଖି ସେ ଅଙ୍କିତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଅଙ୍କିତ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର କି ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିଜ କାମ ସାରି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଗଲା। ଚିନୁର ଏଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ। ପରୀକ୍ଷା, ଜନ୍ମଦିନ ବା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଦିନରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଜଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିଗଲା ଅଙ୍କିତ କହିଥିବା ଠିକଣା ସ୍ଥାନକୁ। ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ବସ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠି। ପହଞ୍ଚି ଅଙ୍କିତକୁ ଫୋନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି। ଚିନୁକୁ ଏ କଥା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଅଟୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠିକଣା କହି ପଚାରିଲା ଭାଇ ଏ ଅଫିସ୍ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ହେବ? ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ କହିଲା ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚିନୁ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତା ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଦେଖିଲା ଅଙ୍କିତର ଫୋନ୍, ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ସରି ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, ତେଣୁ ତୁମ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଠି? ଚିନୁ କହିଲା ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ନା ନା ଅଟୋରେ ବସନି, ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚିନୁ କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ଚିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ବାଇକ୍ ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବସି ତାରି ଆଡ଼େ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଚିନୁର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହାତ ହଲେଇ ହାୟ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ରଖି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ମୟୀ? ଚିନୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆଣିଛ? ଚିନୁ କହିଲା ଆଣିଛି ସାର୍। ତାପରେ ଅଙ୍କିତ କହିଲା ହଉ ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଡେ, ସୋ ଡେରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିପଡ଼। ଚିନୁ ଅଙ୍କିତର ବାଇକ୍ରେ ବସିଲା। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ଚିନ୍ମୟୀ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, କାରଣ ତୁମ ଫିଗର ଚିନ୍ମୟ ସହ ବହୁତ ମିଶୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ବସ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇସାରିଛି। ସେ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଜି ଟିକେ ତୁମ ସହ କଥା ହେବେ, ଆଦୌ ଡରିବନି।
जहाँ पचारे आराम से आंसर देव। दुहे ऑफिस पाखरे पहुँची गले। अंकित गाड़ी पार्किंग करी आसी कहला आस। चिन्नू टिके रही जाई कहला सार मोर एटा फास्ट जॉब तेणु टिके डर लगुची। अंकित सामान्य हसी कहला डोंट वरी मु अछि तुम सह आस। अंकित सीधा निज एमडी का चेम्बर आड़कू चलिला। आउ ता सहित चिन्नू ऑफिसर कर्मचारी माने अंकित को देखी गुड मॉर्निंग कहूले। आउ अंकित सह चिन्नू को देखी आश्चर्य चाहूले। अंकित निज बॉस को चेम्बर बाहर छिड़ा है भीतर को जीवार अनुमति चाहिए। आउ सांगे सांगे अनुमति पाई चिन्नू सह भीतर को गले। अंकितर बॉस अभिषेक दास बयस 40 रु बेसी हेब किंतु देखिले जना पड़ेनी भारी शौकीन निजको मेंटेन करी रखती। कथबार्ता व्यवहार भल किंतु सामान्य भूल देखिले रागरे निया हो जाती। आउ मन इच्छा गाली करती। अंकित तांकर प्रकृति भल भावे जानती तेणु सबुकिछि आडजस्ट करि नियंती। बोधे सेइथिपाई अंकित एठी 5 वर्ष हेलानी चाकरी करी आछंती। किंतु अभिषेकर गोटे बड़ खराब गुण अछि सेइटा हैला चरित्र दोष। से सुंदरी झियो मानक सह टाइम स्पेंड करबाकू भल पाती। तेणु से जानी जानी तांका ऑफिस सुंदर झियो मानकू अधिक गुरुत्व दियंती। जेहेतु चिन्नू देखिबाकू बहुत सुंदर तेणु से चिन्नूर फोटो देखु देखु ताकू सिलेक्ट कले। किंतु अंकित ए सब कथा एतेटा जाने ना। जदिओ स्टाफ हिसाब रे केबे केबे ता कानरे पड़े किंतु से गुरुत्व दिएनी। तापरे जेहेतु से पुआ पिला तेणु ताकू ए सब पई केबे असुविधा पड़िबाकू हेइनी। बोधे सेइथिपाई से ए सब कथा शुणी मध्य न शुणिला परि रुहे। अनेक दिन हला गोटे जगार काम करिथिबारु से अभिषेक को बहुत सम्मान करे। अभिषेक मध्य अंकितर दायित्ववान गुण आउ कर्तव्य परायणता जोगु ताकू भल पाती। अंकित और चिन्नू दुहे भीतर को जाई कहले गुड मॉर्निंग सर। अभिषेक कहले वेरी गुड मॉर्निंग। अंकित तुम्हें टिके जाओ। अंकित ओके सार कही बाहर को चलीगला। अभिषेक चिन्नू को चाहे कहले मिस चिन्मयी प्लीज सिट। चिन्नू थैंक्स कही बसिला। अभिषेक चिन्नू को पचारिले केते वर्ष हैला MBA कंप्लीट कलनी। चिन्नू कहला सार लास्ट ईयर। अभिषेक कहले ओके मु अंकित को ठारू तुम विषय रे सब डिटेल्स जानी। तुम्हें फास्ट टाइम पाई जॉब करूछ तुम पाखरे काम करिवार कोनोसी एक्सपीरियंस नहीं तेणु तुमको किछि दिन काम शिखिबाकू हेबो। चिन्नू कहला सार मो उपरे विश्वास रखंतु मु मो काम रे केबे अवहेला करिबिनी। अभिषेक कहले हाँ तुम्हें पारिबो किंतु गोटे कथा जेमिति काम करिबारे ध्यान देब सेमिति मो कथा भी तुमको मानिबाकू हेबो। चिन्नू कहला सियोर सर। अभिषेक टिके हसी दे कहले ओके तुमे एबे जाओ अंकित तुमको सब बुझे देबे। हाँ गोटे कथा तुम कॉस्ट्यूम टिके चेंज कर। चिन्नू आश्चर्य होई पचारिला सॉरी सर बुझी पालिनी। अभिषेक कहले टिके मॉडर्न ड्रेस पिंध कारण प्राइवेट एम्प्लॉय माने स्मार्ट देखा जिबा दरकार। चिन्नू ओके सार कही बाहर को आसु आसु अंकित आसी पचारला कौन हैला तुम्हें टेंशन देखा जाउछ। चिन्नू कहला नाई सार किछि नुहे। अंकित कहला देख चिन्मयी तुमरा एटा फास्ट जॉब सो तुमको सब किछि नुआ नुआ लागिबो। किछि मिस्टेक हेले पदे दी पद सुनिबाकू हेबो। ए सब को एडजस्ट न कले तुमे काम करि परिबनी। एमिति कहू कहू अंकित चिन्नू को जड़े लेडी पाखक नहीं गले। तांको ना थिला रोजी आउ से सेठी प्रोजेक्ट ऑफिसर भावे काम करुले। रोजी अंकित को देखु देखु निज सीट रु उठी कहले गुड मॉर्निंग सर। अंकित कहले वेरी गुड मॉर्निंग यू सीट रोजी। ये हेउछंती चिन्मयी दास आमर नुआ स्टाफ। ये आजिठू तुम सह तुम काम करिवे। चिन्नू सांगे सांगे नमस्कार कहला। रोजी निज हाथ बढ़ई हाय बोली कहला। चिन्नू भी हाय कही हैंडसेक कला। तापर अंकित कहले रोजी चिन्मयीकर एटा फास्ट जॉब सो टिके तांकू सब किछि भलरे बुझाई देब। रोजी कहला सार मु मो काम जेमिति करिबा कथा करिबी जेहेतु से नुआ तांकू भी सेमिति मोते मानिबाकू हेबो। अंकित कहले हाँ निश्चय। चिन्मयी तुम्हें एबे एठी रोजी पाखरे रुह आउ तांको काम को देख मु आसुची। अंकित जीवा परे चिन्नू रोजी पाखरे बसी थाए। रोजी निज लैपटॉप काम करुथांती। चिन्नू कहला मैम एठी केते वर्ष हैला काम गलेनी। रोजी विरक्तरे कहला तुमको एठी मोठू काम शिखिबाकू कुहा जायछि मते प्रश्न पचारिबाकू नुह। चिन्नू कहला सॉरी मैम आई एम वेरी वेरी सॉरी। रोजी कहला ओके आगो को सीनियर मानक सह ठीक रे बिहेव करिबो। चिन्नू को भारी खराब लागुथाए। सकाळु से जेउ खुशी मनरे आसीथिला एबे किंतु पूरा दुखी
केवल अंकित को छाड़ी एठी ताकू काहारी कथा भल लगुनी। अभिषेक सारଙ୍କ आधुनिक पोशाक कथा भी चिन्नू को भल लगिलानी कारण से तो भल ड्रेस पिंधिची पुणी आउ अधिक आधुनिक परी कौन देह देखई पिंधिबो जेमिति रोजी पिंधिची एमिति ड्रेस पिंधिबाकू ताकू आदौ भल लागेनी कि केबे भी पिंधिनी पुणी जहाँक अंडरे ताकू काम करबाकू हेबो माने एई रोजी से तो प्रथम दिनरु ही विरक्तिकर व्यवहार देखैलाणी केमिति आसह से काम करिबो एमिति अनेक द्वंद्वरे अन्यमनस्क थाए चिन्नू। किछि घंटा परे अंकित आसी कहिले चिन्मयी तुमे एबे आस। चिन्मयी रोजी को बाय मैम कही अंकित सह बाहर को आसिला। अंकित कहला एबे घर को चली जाओ जेहेतु आज तुमर फास्ट डे तेणु आज केवल तुमर जॉइन करिवार थिला किंतु कालीठू तुमे ठीक टाइम रे आसीबो आउ ऑफिस बंद हैला परे जीवो। चिन्नू कहला आज्ञा सर मु एबे आसुछि नमस्कार। अंकित कहले मु तुमको बस स्टॉपेज जाए छाड़ीबाकू आसी थांती किंतु एबे मु ऑफिस छाड़ी जाई परिबिनी। चिन्नू कहला ना सर मु जाई परिबी एमितिरे मते सबुदिन एका एका आसीबाकू हेबो। अंकित कहले ओके बाय। चिन्नू पादरे चली चली रास्ता ऊपर को आसी ऑटोरे बसी पहुँचला बस स्टॉपेज रे। सेठू बस रे बसी आसी पहुँचला निज घर पाखरे। दूररू चिन्नू को आसुथिबा देखी तार बापा पाखकू चली आसिले आउ पचारिले केमिति थिला रे माँ आज प्रथम दिन। चिन्नू आसु आसु कहला भल थिला बापा। चिन्नू घर को आसिबा देखी माँ पचारिले कौन सबुदिन एते शीघ्र छुट्टी हो जिवो। चिन्नू हसी दे कहला ना माँ आज प्रथम दिन सेइथिपाई कालीठू जना पड़िबो मोर केते घंटा ड्यूटी। चिन्नूर माँ कहले हो शीघ्र ड्रेस बदले आसी जा मु खाइबा बाढ़ुची। चिन्नू अल्प समय धोई धाई हो बसिला खाइबा पाई। माँ समस्त पाई खाइबा बाढ़िबा देखी चिन्नू पचारिला माँ बापा ओ तुमे ए जाए खाइन। चिन्नूर बापा कहले तोते अपेक्षा करिथिलु सांग होई खाइबा। चिन्नू मन दुख करी कहला बापा मोर आज जल्दी काम सरीगला किंतु कालीठू आसिबाकू डेरी हेबो आउ सबु दिन जदि तुमे माने मते अपेक्षा करिबो तेबे माँ का देह बेसी खराब हेबो। चिन्नूर माँ कहले हो शीघ्र आज सबुकिछि तो पसंद रोषेई करिछि। चिन्नू कहला बापा माँ आज एते प्रकार रांधिछंती आउ भारी खुशी जना पड़ुछंती कौन पाई। चिन्नूर बापा कहले हाँ सत कथा तो माँ आज बहुत खुशी। तू सकाळू जिबा परे तो माँ कहले मो झियो आम पाई काम करिबाकू जिवो आउ मु बिछणारे सोई रेस्ट नेबी मते तो लगुच तो चाकरी करने खुशी रे तांको देह भल हो गलानी। चिन्नू आत्मसंतोषर हस टिके हसी खाइल बसला। खाइबा परे टिके सोइबाकू जाई बिछणारे पड़ीछि ता फोन रिंग हैला देखे तो अंकितर फोन। चिन्नू सांगे सांगे फोन रिसीव कला। अंकित कहले चिन्मयी भलरे घरे पहुँचल तो। चिन्नू कहला आज्ञा सर खाई सारी टिके रेस्ट नेबाकू आसिली। अंकित कहले एबे आमर लंच ब्रेक तेणु टिके कॉल करदेली। अच्छा तुमको आज एठी सबू ठीक ठाक लगिला तो। चिन्मय कहला हाँ सर सबू ठीक जे किंतु मु जहाँक पाखरे काम करिबी माने रोजी मैम को बिहेव टिके भल लगिलानी। कित कहले सुन चिन्मयी आमे जेउठी भी काम करिबा आमको किछि एडजस्ट करिबाकू हेबो कारण आमे जेमिति सेमिति लोक कौन सबुठी मिलिबे आउ तापरे रोजी सह तुमको बेसी दिन काम करिबाकू पड़िबनी आउ गोटे मास परे तार बाहाघर हेबो आउ से बाहाघर परे गोटे मास छुट्टी नेबो बोली आगुआ कहि सारिछि तेणु मु एइथिपाई तुमको तांको पाखरे रखिली। एई गोटे मास भितरे तुमे रोजीर काम पूरा भलसे शिखि जिवो आउ रोजी जेतेबेले छुट्टी रे रहिबो तुमे से काम एते भलरे करिबो जे से पोस्ट तुमर सबु दिन पई हेइ जिवो तेणु टिके रोजी सह एडजस्ट करी ताठू काम शिखि जाओ। चिन्नू कहला सर आपन को धन्यवाद छड़ा आउ किछि देई परिबिनी किंतु आपण मो पाई एते बड़ साहाय्य करिसेंती जहा पाई मु सारा जीवन आपनक निकटरे ऋणी रहिबी। अंकित सामान्य हसी कहले अरे बाबा तुमे एते सुंदर भाबे कथा कहि पार सुन मु तुमठू धन्यवाद चाहेनी निजर लोकंको धन्यवाद कहंतिनी कारण निजर लोकंको साहाय्य करिबा समस्तंकर कर्तव्य आउ ता छड़ा मु तुमठू किछि स्पेशल गिफ्ट नेबी। अच्छा एबे व्यस्त हुअनी मु समय आसिले कहिबी सुन तुमे रेस्ट नियो मु रहुची बाय। अंकित फोन रखिया परे चिन्नू को आदौ भल लगिलानी मने मने भाबिला अंकित सार मोठू कौन चाहती समय आसिले कहिबे माने से आउ मोठू ना ना से बहुत भल तांको मनरे एमितिका पाप नथिबो किंतु मु भी तो तांको आगरु जानिनी आज ही तांको सह मोर प्रथम देखा
ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିନୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଅଫିସ୍ ଗଲା। ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏଇଆ କହି ବୁଝେଇଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇ କାମ କରିବି, ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନୁର ବ୍ୟବହାର ଆଉ କାମ MD ସାର୍ଙ୍କ ସହ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଅଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଥିଲା କି ସେ ଠିକ୍ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଚିନୁ ଖୁସିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଚିନୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ତା କାମ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଅଙ୍କିତ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତକୁ ନେଇ ଚିନୁ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଧାରଣା ରହିଲାନି, ବରଂ ସେ ଚିନୁର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଚିନୁ ଓ ଅଙ୍କିତ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ କେବେ କେବେ କଫି ସପ୍ ଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଫି ଓ ସ୍ନାକ୍ସ ନିଅନ୍ତି। ଚିନୁ ନିଜ ପରିବାରର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ସହ ଆଲୋଚନା କରେ ଆଉ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରେ। ରୋଜିର ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାସ ଛୁଟି ନେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଚିନୁ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସେଇ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନର ସହ କାମ କଲା। ଅଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେବେ କେବେ କାମ ବୁଝିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ। MD ଅଭିଷେକ ଚିନୁକୁ ଡାକି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଏତେ ଭଲ କାମ ଶିଖି ପାରୁଥିବ, ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଫ୍। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଚିନୁ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅଭିଷେକ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ ଏବେ ସବୁ କାମ ଶିଖିଗଲଣି, ତେଣୁ ମୋ ସହ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନ? ଚିନୁ କହିଲା, ଓକେ ସାର୍, ମୁଁ ଯିବି। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ମୋ ସହ ଗୋଟେ ମିଟିଂକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଅଭିଷେକ ନିଜ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଆସି ଚିନୁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିଲେ, ମୋ ସୁଇଟ୍, ତୁମେ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ହଁ, ମିଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବେ ଅଙ୍କିତଙ୍କଠୁ ବୁଝିନେବ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଚିନୁକୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପଚାପ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଅଙ୍କିତ ଏକଥା ଶୁଣି ଟିକେ ମନ ଖରାପ କରି କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମିଟିଂ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲ? ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କାମ ଶିଖ, କାରଣ କାମ ଶିଖିଲେ ସିନା ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କାମ କରିପାରିବ। ମିଟିଂ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚିନୁର ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମନା କରିବାକୁ ମୋର ସାହସ ହେଲାନି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିବାକୁ କହୁଛି, ଛୋଟ ମିଛ କହିଦେଇଥାନ୍ତ କି ସାର୍, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଶିଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ଏସବୁ ମୋର ଭୁଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କି ସାର୍ ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମିଟିଂକୁ ନେବେ। ହଉ, କାଲି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଦୌ ଡରିବନି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲରେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯେମିତି କାଲି ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରପର୍ସନ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବେନି। ଚିନୁ ମିଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଙ୍କିତ ପାଖରୁ ସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଡରିଗଲା। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଆଦୌ ଡରିବନି, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ପୁରା ଫ୍ଲଲେସ୍ ଭାବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଚିନୁ ହଁ ତ କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି କଥା ଭାବି ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କାଲିର ମିଟିଂ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ରାତି ସାରା ଚିନୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା କାଲିର ମିଟିଂ ପାଇଁ। ସକାଳୁ ନିଜର କାମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲା, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମା କହିଲେ, ଯାରେ ମା, ଆମ ଆଶିଷ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ମା, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ବାପା କହିଲେ, ଆଦୌ ଡରନା, ତୋର ସବୁ ଭଲ ହେବ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା କେଇପଦ ଚିନୁ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଚିନୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁ ଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଚିନୁ ବି ଅଙ୍କିତ ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଗାର୍ଡ ଆସି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସନ୍ତୁ, ସାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚିନୁ ଫାଇଲ ଓ ଲାପଟପ୍ ଧରି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା। ଅଭିଷେକ ଡୋର ଖୋଲି ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଚିନୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା। ଚିନୁକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭାବୁଥାଏ, ଚାକିରି କଲେ ଏସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଅଭିଷେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନୁକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଚିନୁର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରୁଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସହରର ନାମୀ କମ୍ପାନୀର ଡିରେକ୍ଟରମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ।
ଚିନୁର ପୋଷାକ ଓ ଫ୍ୟାସନ୍ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଚିନୁର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଚିନୁର କଥା କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଅଭିଷେକ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମିଟିଂ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ କ'ଣ ଚିନୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ଡରୁଥିଲା ତା ସହିତ ସେଇ କଥା ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। ମିଟିଂ ପରେ ଚିନୁ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା ତାହା ବି ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।